हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोगों को स्टडी करना है डिकम्पोजिशन, यानी कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है। कल आप लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक क्या था बेटा? कल हमारा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? तो ये क्या करता है, हीट लेने के बाद में हमेशा प्रोडक्ट 2 और 3 बना देता है। ठीक है भाई। इसके बाद में अब हम स्टडी करेंगे बच्चों टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? तो बच्चों साथ के साथ कॉपी और पेन रखिए आप लोग और नोट डाउन करिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट नेम इस क्या होता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, और सेकेंड होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड जो होता है वो फोटोलिटिक। ठीक है ना। तो यानी कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये हमारे पास 3 रिएक्शंस बच्चों होती हैं। ठीक है। तो आप लोग साथ के साथ नोट करते चलो बेटा। ठीक है। आप लोग लिखते रहो और कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। ठीक है बच्चों। ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्या था बेटा मेरा? थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटो 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 डिकम्पोजिशन। ओके बेटा, वेरी गुड। ऑडियो क्लियर हो रहा है बच्चों? आवाज़ सही आ रही? ओके बेटा, थैंक यू। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखा था थर्मल डिकम्पोजिशन। बच्चों साफ साफ काले पेन से क्या करिए, आप ब्लैक पेन लीजिए और हेडिंग में लिखिए थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें बेटा क्या होता है, इन विच रिएक्शन, आप लोग लिखिए साथ में, इन विच रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यानी कि क्या होता है इसमें बेटा, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। और हीट का एब्जॉर्प्शन होगा तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है भाई। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, मेनली एक फंक्शन है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब ये हीट कौन सी है बेटा? ये हीट जो होती है, आप इसको गर्म करेंगे। ठीक है ना। तो गर्म करने के साथ साथ क्या होगा, देखो इसकी एक रिएक्शन आपको लिखा रहे हैं बच्चों, आप लोगों ने बार बार यूज की है ये लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे आप तो बच्चों देखो बनेगा क्या? लेड ऑक्साइड प्लस 4N2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। तो कहने का मतलब है बच्चों, ये क्या है, इसको हीट, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए आप, बर्नर को जलाएंगे आप तो, और इसको क्या करेंगे, जब इसको बेटा आप गर्म करेंगे लेड नाइट्रेट को, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी। ठीक है भाई। और इसका जो प्रेसिपिटेट होगा बच्चों वो कैसा होगा बच्चों? येलो। ठीक है जी। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, इसको आप जब गर्म करेंगे थर्मल रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट आप देंगे तो ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने पर ये क्या करेगा बेटा, ये पीवीओ येलो कलर देगा। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये रिमूव होगी। तो कहने का मतलब होता है डिकम्पोजिशन का सबसे पहला पार्ट था बेटा क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये इसमें लाइट को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके साथ बेटा बहुत सारी रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो बहुत, क्योंकि मैंने कल बहुत सारी रिएक्शन लिखाई थी, उसमें हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो मैंने कहीं पे सनलाइट लिखा था, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक करंट लिखा था। तो कहने का मतलब बेटा क्या है, इस केस में जहाँ पर भी हीट, हीट का सिंबल मैंने कल बता दिया था, ये सिंबल होता है हीट। यानी कि ये जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है गर्म किया जाना। टेस्ट ट्यूब को आप हीट करेंगे या बर्नर गर्म करेंगे इस लाइट को, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी। ठीक है बेटा। ये होता है हमारा फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम किसी भी रिएक्शन का इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो उसमें क्या होगा? तो बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग बढ़ेगी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। पढ़ गई बच्चों?
अब इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें थोड़ा सा लिखो। इसमें क्या होता है बेटा, when electric current is passed through when electric current is passed through द कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड में क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कंपाउंड में पास किया जाएगा। जब कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो क्या होगा बेटा, तो ये जो भी जब ये ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा, तो वो टू पार्ट में चला जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक को समझा बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है किसी भी कंपाउंड पे। अब एग्जांपल कैसे लेंगे इसका, इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों है वाटर मॉलिक्यूल। ले लो आप लोग, वाटर मॉलिक्यूल को लेंगे और इसको डिकम्पोज कराएंगे बच्चों। ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर है ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट देंगे, अब तो ये क्या बनेगा, H2 गैस और ये O2 गैस, ठीक है। यानी कि ये क्या था, ये लिक्विड था। यानी कि हम जब भी वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, डिकम्पोज होगा बेटा, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में इस वाले केस को आप लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस वाले केस में, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो बेटा, एग्जाम्पल एक नहीं, आप दूसरा भी ले सकते हो। आप चाहो तो NaCl ले सकते हो, ट्वाइस NaCl। तो इसमें क्या जाएगा, Na2Na प्लस Cl2। यहाँ पर भी क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिक करंट लिखा जाएगा, ठीक है जी। और अगर इसके बाद अगर आपको अगर और भी कोई रिएक्शन लेनी है तो ये ले लो, एल्यूमिना ले लो। एल्यूमिना को लोगे तो बच्चों देखो क्या होगा, यहाँ पर ये Al और ये प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो रिएक्शन आपको समझ आ रही है, बैलेंस करना है। ये क्या है बच्चों, ये हमारा है एल्यूमिनियम मेटल है बेटा, एल्यूमिनियम मेटल, ये हमारा है एल्यूमिना, ठीक है। ये मेरा एल्यूमिना है। आपने क्या किया, ब्रेक करने पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस एरो का मतलब क्या होता है, ये हल्की गैस है ऊपर उठ जाएगी बच्चों, ओके। तो ये हमारे तीन रिएक्शंस आप लोग लिखते आए हैं। ये है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब लास्ट हमारी कौन सी है, लास्ट बच्चों आपको देखनी है रिएक्शन, साथ के साथ बच्चे नोट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कॉपी पेन के साथ इन्हें लिखो बेटा, एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारी है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें लिखो बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट कौन सी है बेटा, इसमें सनलाइट है, सनलाइट है। अल्ट्रा वायलेट रेस के रूप में ये आएगी, ठीक है। तो सनलाइट दी जाएगी तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब बेटा उसमें क्या था, इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, थर्मल में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रोलिटिक में इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ऑफ द ऑब्जेक्ट या कंपाउंड कुछ भी। तो ये तो तीन रिएक्शंस है, तीनों आपके दिमाग में होनी चाहिए। हमने आपको एग्जांपल लगा दिया। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें आपने अगर ये AgCl को आप ब्रेक करेंगे तो ये 2 मोल ऑफ Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ये सन की लाइट है, ये सनलाइट आपने दे दी तो ये क्या बनेगा, ये सिल्वर बनेगा, सिल्वर बनेगा। तो बच्चों वाइट, ये वाला था हमारा कैसा, सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है, और ये सिल्वर कैसा हो जाएगा, ये सिल्वर हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, ग्रे। ये सिल्वर हमारा ग्रे कलर का हो जाएगा, और ये क्लोरीन। तो ये रिएक्शन हमारी एब्जॉर्प्शन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप कोई और दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसका देखो, इसका दूसरा एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या है, अगर ये
ये Br है, इसमें भी क्या किया आपने, सनलाइट को ले लिया, सनलाइट लेने पर Ag+Br2 में कन्वर्ट हो गया बेटा ये। ठीक है, तो जब ये Ag इसमें जब ये कन्वर्ट हुआ बच्चों, ये कैसा है, ये हमारा येलो कलर का, और ये सिल्वर जो है, ये सिल्वर और ये ब्रोमीन, दो में डिवाइड हो रहा था, यानी कि क्या बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो गई। इसमें कभी कभी बेटा देखो क्या होता है, H2O2 अगर है, इसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज पड़ जाती है, तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब बच्चों, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया बेटा। अब हम स्टडी क्या करेंगे, हेडिंग पड़ेगी हमारी दूसरी। देखो बच्चों, साथ के साथ चलते चलो, आप लोग पढ़ते चलो, और वीडियो को रोक रोक के देखो, मल्टीपल टाइम देखो, इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा। अब हम लोग स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से देखो, इसके बेटा वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी को ये डिस्प्लेस करना चाह रहा है। ठीक है भाई, डिस्प्लेस प्ले अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों देखो, नाम से समझ में आता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या करेगा, कुछ रिप्लेस होगा इसमें, इसमें कुछ रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब ये क्या रिप्लेस होगा, क्या होना चाहिए इसमें, तो बच्चों हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट। अब ये किसको डिस्प्लेस करेगा, क्या करेगा, तो सबसे पहले थ्योरी में बेटा एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। लिखो थ्योरी बच्चों, लिखो आप लोग, दोज रिएक्शंस इन विच a more active element displace a less active elements from its compound are called displacement reaction। बच्चों आप लोगों ने लिखा है इसमें more active elements, देखो लिखा था आप लोगों ने more active element, मोर एक्टिव एलिमेंट ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है लेस एक्टिव एलिमेंट। बच्चों बात को समझना है, मोर यानी कि मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, क्वेश्चन आ गया, ये क्या होता है। तो बच्चों अभी हम आपको एक सीरीज बताएंगे बना के, उस सीरीज में क्या है आप लोग नोट डाउन करेंगे साथ में। एक तरफ आपको लिखना पड़ेगा एलिमेंट और एक तरफ लिखना पड़ेगा उनका सिंबल, और ऊपर लिखना है यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि एरो ऐसा चलेगा, ये यहाँ पर रहेगा मोस्ट रिएक्टिव और ये एरो ये यहाँ पर है लीस्ट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट और यहाँ पर सिंबल, नोट करो कैसे करना है। देखो बेटा, ये यहाँ पर क्या है, एलिमेंट, यहाँ पर क्या है, सिंबल, इधर इधर। तो देखो बच्चों, आपको लिखना है सबसे पहले एलिमेंट में देखो पोटेशियम, पहला पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों कि, दूसरा आपको लिखना है बेरियम, बेरियम का सिंबल क्या होता है ए। इसके बाद आपको लिखना है कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल सी ए, कैल्शियम का सिंबल सी ए। इसके बाद लिखना है बच्चों सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है एन ए। सोडियम के बाद आप लोगों को लिखना है बच्चों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है एम जी। इसके बाद लिखना है आपको एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है ए एल। इसके बाद आपको लिखना है बच्चों जिंक, जिंक का होता है जेड एन। जिंक के बाद लिखो आयरन, आयरन होता है एफ ई। एफ ई के बाद, आयरन के बाद लिखना है बेटा निकिल, एन आई। निकिल, निकिल लिख लिया बच्चों। निकिल के बाद लिखो टिन, टिन होता है एस एन, टिन। और टिन के बाद लिखना है बेटा आपको लेड, पीवी।
Pv, और इसके बाद लिखना है आपको हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बाद क्या करना है, हाइड्रोजन के बाद आप लोगों को बच्चों और लिखना है, अपने आप लिख लो, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt और गोल्ड Au। ये बेटा है सारी सारी, ये है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। और नीचे आने पर क्या हो रहा है, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिक्रीज होता चला आ रहा है। ठीक है भाई। अब आप लोगों को करना क्या है, रिएक्शन बोल रही थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखो एग्जांपल, अगर आपके पास एग्जांपल दे दिया जाए बच्चों, Fe प्लस CuSO4 एरो, FeSO4 प्लस Cu, पॉसिबल है, चेक करो। आयरन और Cu, आयरन हमारा कहाँ पे, आयरन यहाँ पे, Cu हमारा कहाँ है, यहाँ पर आ रहा था, यानी कि इसकी तुलना में ये, अगर और रिप्लेसमेंट करना इसको, ये हमारा जो सल्फेट होता है इसको बेटा करना रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या करना, हाइड्रोजन के नीचे Cu आ रहा था, तो कहने का मतलब Fe के नीचे आ रहा है, काफी नीचे, ये Cu, ये है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है बेटा ये। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, नीचे वाला कैसा है, ये वाला है बेटा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट। तो कहने का मतलब है ये मोस्ट है, ये लेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है बेटा। होना क्या है, इजिली आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। कैसे कर देगा, देखो, ये आयरन इससे रिप्लेस करना चाह रहा है, इस आराम से, ये लेस है तो ये इजिली यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cu बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको केवल ये सीरीज याद रखनी है। ठीक है बेटा, आप इस सीरीज से क्या कर पाएंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे इनसे ऊपर नहीं आएगा, CBSE बोर्ड इनसे ऊपर नहीं पूछ रहा है। जिसके दिमाग में ये एलिमेंट और इनके सिंबल और रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर दिमाग में रहता है बेटा, तो गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। कहीं अगर आप गलती होने के चांस बच्चों कैसे होंगे, समझो, अगर मैं कह देता, ये रिएक्शन गलत है, एग्जाम में कभी कभी पूछने का तरीका बच्चों क्या है। अब देखो, मैग्नीशियम कहाँ पे है, यहाँ पर है, बेरियम कहाँ पर, ऊपर, यानी कि इन दोनों की तुलना में बच्चों बेरियम कहाँ पर है बेटा, बेरियम है ऊपर और मैग्नीशियम है नीचे। तो मैग्नीशियम और बेरियम, यानी कि क्या करेगा ये बेरियम, इसको आराम से कर देगा रिप्लेस। ठीक है, अगर ऐसा होता बेटा, देखो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो पॉसिबिलिटी थी, अगर रिएक्शन बेटा ऐसी लिखी हो, बेरियम और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो नीचे लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है, तो अब ये लेस स्टेबल इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर कभी भी ऑर्डर बेटा आपसे चेक करवाएगा एग्जामिनर, तो आपसे ऐसा घुमा के दे देगा। और अगर आपको सीरीज क्लियर है, अगर आपको सीरीज बच्चों क्लियर है, तो ये रिएक्शन आपका कभी गलत नहीं हो पाएगा, ये तय है। ठीक है जी। तो बच्चों करना क्या है, आपको इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ये याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बेटा कौन सा रिएक्टिव है और कौन सा लेस एक्टिव है, कौन सा मोर एक्टिव है। मोर एक्टिव हमेशा लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। तो इसके एक दो एग्जाम्पल अभी और करते हैं बेटा, है इसके अब आप लोग एक दो एग्जाम्पल और करेंगे। अब देखो, जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, पॉसिबिलिटी है बेटा होने की। आई विल चेक ऑफ दिस रिएक्शन, यू कैन चेक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज जिंक, जिंक रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, यू नो वेरी वेल, जिंक अपर साइड और हाइड्रोजन इज लोअर साइड।
ठीक है ना, इन द सीरीज। सो जिंक इजिली रिप्लेस बाय हाइड्रोजन। ओके बेटा, कैसे? क्योंकि ये ऑर्डर आपको पता है रिएक्टिविटी का, ये आ रहा है जिंक ऊपर हाइड्रोजन नीचे है, तो यानी कि इजिली ये जिंक जिंक सल्फेट आयन को अपने पास बुला लेगा और इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। कितनी बात समझ आई बेटा आप लोगों को? ठीक है जी। और ये वाला H2SO4 डाइल्यूट लिया था हमने, यानी कि एक तो होता है डाइल्यूट और एक होता है बच्चों कंसंट्रेटेड। तो ये वाला हमारा डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन इज द सेंस तेजाब। समझ आ गई बात? चलो भाई अगली रिएक्शन करते हैं बेटा। अगली रिएक्शन हम लोग इसमें करेंगे बेटा, नोट करो रिएक्शन को। अगर हाँ जिंक की रिएक्शन अगर हम ट्वाइस HCl से करा दें तो क्या होगा? देखो, ZnCl2 प्लस H2 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ड्यू टू ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज जिंक अपर साइड, हाइड्रोजन लोअर साइड। अंडरस्टूड? इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगली रिएक्शन हम लोग करेंगे बेटा। अगली रिएक्शन देखो क्या करना है अब। डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो रहा है? अगर कहीं बेटा लिखा हो Zn प्लस CuSO4 तो आपको पता है जिंक कॉपर का हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आएगा, तो आराम से बेटा ये ZnSO4 प्लस Cu बना लेगा। इस तरीके से बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो आप लोग आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो Fe जैसे रिएक्शन, एक और मैं आपको बताता हूँ बच्चों। रिएक्शन देखो, रिएक्शन दे रखी है इन्होंने एक Fe2O3, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है बच्चों एल्यूमिनियम के साथ 2Al। यहीं रुक जाओ। अब ये देखना है आयरन कहाँ है, आयरन हमारा है नीचे, एल्यूमिनियम कहाँ पे है? ऊपर। आराम से ये इसको रिप्लेस करके बच्चों देखो बनाएगा क्या? ठीक है जी, आयरन आराम से आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बना देगा बच्चों आराम से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये फेरिक ऑक्साइड है। कल फेरिक और फेरस में अंतर बताया था, एल्यूमिनियम ऊपर है ये नीचे है। तो मेरे बच्चों को आज ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। क्लियर हो ना बेटा? हाँ ओके, मैं समझ गया। सारे बच्चों क्लियर हो रही ना? तो देखो बेटा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, इसमें केवल आपको ऑर्डर दिमाग में रखना है, पोटेशियम से लगाकर लोअर साइड तक। ठीक है, आपने क्या गोल्ड तक का पोटेशियम सबसे ऊपर है, गोल्ड सबसे नीचे था। ये आपको ये इसका ऑर्डर है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, नीचे कैसे लेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है बेटा। आपको इनका ऑर्डर केवल याद रखना है और आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी बिल्कुल सही। इतनी बात समझ में आ गई है? तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में इसमें क्या किया था, ये ये सारी जो रिएक्शन है बेटा, ये सारी रिएक्शन आप लोगों ने कर पाई है। अब देखो, सबसे पहली रिएक्शन जो आपकी हुई थी बेटा, हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन पढ़ा था। कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अभी डिकम्पोजिशन हो गया, यानी कि 3 रिएक्शन कंप्लीट। अब बची हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, कोरोजन, रेंसिडेंट रेंसिडिटी, सॉरी रेंसिडिटी। तो ये टॉपिक सिर्फ बचे हैं। रस्ट किसको कहते हैं बेटा, इसमें क्या करना है? तो हम रस्ट के बारे में बताएंगे अब। रस्ट जो है कैसे लगती है और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो सब बताएंगे। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो गई है, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और फिर आप लोग क्या करेंगे, साथ के साथ बेटा नोट्स बनाते जाओ, ये रिएक्शंस बार बार लिखो, इनके फॉर्मूले लिखो और अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, इसके बाद अगली बात हम लोग जो बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, आप लोग उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे बच्चों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे बच्चे सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करो और धीरे धीरे हमें करना क्या है बच्चों, और आगे चल के हम बहुत बड़ा काम करेंगे बच्चों। इसलिए आप सारे बच्चे सारी रिएक्शन को नोट्स के साथ पढ़ना, जितना मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मल्टीपल टाइम देख सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास होगी आगे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।